व्यूअर्स, आप देख और सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल इंकशाफ। प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक प्रोग्राम दर्पण में पाक सऊदी दफ़ाई मुआहदा पर अपना व्लॉग लेकर हाजिर है। पाक सऊदी दफ़ाई मुआहदा तय पा गया, जिसमें ख़ास नुक्ता ये है कि किसी एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों पर हमला समझा जाएगा। दोनों मुआहदा कनिंदगान मिलकर मुश्तरका दुश्मन से लड़ेंगे और अपने दफा को यकीनी बनाएंगे। सच्ची बात है, जंगो जदल से कुछ हासिल नहीं होता, बातचीत और मुआहदे ही मुल्कों को मजबूत बनाते हैं। हमारे सामने USSR सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे उर्फ़ आम में रूस कहा जाता है, की मिसाल मौजूद है। सर्द जंग के ज़माने में अफ़गानिस्तान में दखल अंदाज़ी कर बैठा। तवील जंग का नतीजा ये निकला कि एक एटमी मुल्क और दुनिया की सुपर पावर होते हुए भी एक मुआहदे के ज़रिए अफ़गानिस्तान से निकल गया, मगर उसका अपना भरम ना रहा। USSR रशियन फेडरेशन में बदल गया और पुरानी USSR से वस्ती एशिया की आज़ाद रियासतों ने जन्म लिया। हम कह सकते हैं जौहरी हथियार और ताकत का जोम उसे टूटने से ना बचा सका। किसी भी ताकत को कमज़ोर करना हो तो उसे ऐसे ही गंभीर हालात में उलझा देना उसे ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। हमला तो कतर में बैठे फ़लस्तीनी तंजीम हमास के लोगों पर किया गया, जिसे हम दुरुस्त या जायज़ नहीं करार दे सकते। दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला ज़रूर करार दे सकते हैं, अगरचे ये हमला हदफ पे रखे रहनुमाओं पर बिलखसूस था और वो जमा भी बातचीत और गज़ा में जंग का हल निकालने के लिए हुए थे। इस हमला से और बाद के वज़राए ख़ारजा की और OIC की मीटिंगों से कतर को तो कुछ हासिल हुआ या नहीं, सऊदीया को पाकिस्तान का साथ और पाकिस्तान को सऊदी अरब का दस्ते मदद व हमायत मिल गया। इस मुआहदे के बारे में खदशात भी मौजूद हैं, अगरचे बादियो नज़र में एक मजबूत दफाई हिसार कायम करने का तासर भी उभरता है। सऊदीया का दुश्मन इसराइल है और पाकिस्तान भी उसे दुश्मन ही ख्याल करता है, बल्कि समझता है। कहीं ऐसा तो नहीं पाकिस्तान की अस्करी और दफाई कुव्वतों को उलझाने का बंदोबस्त किया जा रहा हो। पैसा खर्च होगा सऊदीया का, जाने जाएंगी हमदम रफ़ीक व मददगार की। पाकिस्तान की मशरकी सरहद और मगरबी सरहद पर पहले भी इश्ताल अंगेज़ी चलती रहती है, जिसके लिए अस्करी कुव्वतों को नबर्द आज़मा होना पड़ता है। अब अपनी सरहदों के बाहर भी अगर इसराइल से वास्ता पड़ेगा तो और भी हालात गंभीर हो जाएंगे, यानी बैक वक्त कई महाजों पर लड़ना पड़ेगा। सऊदीया की चपकलश बज़ाहिर इसराइल से उतनी नहीं जितनी यमनी हौसी जंगजुओं से है। वो अक्सर सऊदी अरब पर हमला आवर होते हैं और नुकसान का बायस बनते हैं। इसराइल ने कतर पर हमला, जैसा कि बयान किया जाता है, बहीरा अहमर के पानियों से किया और हमला आवर के इसराइल ने सऊदी अरब को पार करके निशाना कतर के दारुल हुकूमत दोहा को बनाया। सऊदी अरब की हदूद दरबा ये है: शमाल मगरब में उर्दन, जो इसराइल से सफारती ताल्लुकात रखता है, शमाल मगरब में कुवैत, कतर, बहरीन और मशरक में मुत्तहिदा अरब अमारात, जनूब मशरक में अमान और जनूब में यमन है। अब यहाँ इसराइल से बराह रास्त कोई सरहद नहीं मिलती। बहीरा कुल्ज़म और बहीरा रूम को मिलाने वाली नहर सवेज़ पर जंग अमेरिका के मफाद में नहीं। ये बहुत बड़ी समंदरी राहदारी है, जिसका फ़ायदा अमेरिका के इत्तेहादी इसराइल को तो हो सकता है, अरबों को नहीं। सोचने की बात यह है कि सऊदी अरब में अमेरिका के अड्डे हैं, वो भी तो किसी दफाई मुआहदा के ज़रिए ही तामीर और कायम हुए हैं। पाकिस्तान कौन सा दिफा करेगा, जबकि एक सुपर आलमी ताकत पहले ही दफा के लिए मौजूद है? कहीं ये कुछ और ही प्लान तो नहीं सोचना चाहिए। अब ये भी
खबर ज़बान ज़द आम है, अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर अमेरिका आकर बैठेगा। वक्त ही बताएगा आइंदा मंजरनामा क्या होगा। वो चीन पर नज़र रखता है या पाकिस्तान पर, या बैठा ही रहता है। शहर की खुशियाँ मनाने वालों, शहर की खुशियाँ मनाने वालों, ज़रा रुतों का मिजाज समझो। शहर की खुशियाँ मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी, सांस लेना अजाब होगा। सकूते शहर में बसने वालों, ज़रा रुतों का मिजाज समझो। सकूते शहर में बसने वालों, ज़रा रुतों का मिजाज समझो। जो आज का दिन सुकून से गुजरा, कल का मौसम ख़राब होगा। सोचिए, सऊदी अरब का अमेरिका से दफ़ाई मुआहदा है, तो फिर पाकिस्तान से क्यों करना पड़ा? और क्या ये मुआहदा अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर सऊदी अरब कर सकता था? मुआहदा करवाने वाले, करने वाले और जिनका हुआ है, सोच सकते हैं ये मुआहदा क्यों हुआ।